हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल में मैं आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है उसको बताऊंगी और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस भी दूंगी ताकि आप लोग बीएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। सो गाइस, आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो फजान रूल के ऊपर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये देखिए, मैंने इसमें काफ़ी लिखा भी हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ लिया करता है, कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है। पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, फिर देखेंगे उसका आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, स्टेट फजान रूल। हाउ डज द फजान रूल एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू आयन। सबसे पहले हमें फजान रूल के बारे में बताना है और बताना है कि फजान रूल कैसे एक्सप्लेन करता है किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को जब दो आयन से बनता है। तो और देख लेते किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट फजान रूल, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। फजान रूल के बारे में बताओ और क्या कंसिक्वेंस होता है पोलराइजेशन का। ठीक, नेक्स्ट को और करके देख लेते हैं। डिस्कस फजान रूल विद एग्जाम्पल। देखिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने और कर के आपको बता दिया हुआ है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया करता है। ये एक सम अप क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको पढ़ने की नीड भी नहीं होगी। आप देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ आयन। पोलराइजेशन ऑफ आयंस होता क्या है। एक्सप्लेन फजान रूल क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ मोर कोवैलेंट। इनमें से बताना है कौन सा कंपाउंड ज़्यादा कोवैलेंट है। तो CuO है, NCUS है, फिर AgCl है, NaCl है, SnCl2 है और SnCl4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। इसमें से बताना है किसकी ज़्यादा ग्रेटर पोलराइजिंग पावर है। ठीक, K पॉजिटिव है और Ag पॉजिटिव है, Li पॉजिटिव और Be+2 है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके आंसर्स को हम किस वे से रिप्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम में। अगर 5 मार्क्स का आया तो कैसे लिखेंगे, 15 का आया तो कैसे लिखेंगे। तो देख लेते हैं फजान रूल के बारे में। फजान रूल में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फजान रूल। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, फजान फाउंड दैट आयनिक कंपाउंड डजंट शो 100% आयनिक कैरेक्टर। फजान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पता लगाया कि आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं शो करता है, बट आयनिक कंपाउंड कैन आल्सो रिप्रेजेंट कोवैलेंट कैरेक्टर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड सम कोवैलेंट कैरेक्टर को भी शो करता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर, जिसे फजान ने कुछ फैक्टर्स के ऊपर बताया है। तो पहला फैक्टर देख लेते हैं क्या है। इन आयनिक बॉन्ड कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट नियर ईच अदर। आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज और एक एनायन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। कैटायन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन के जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरह और रिपल कर देता है न्यूक्लियस ऑफ एनायन को। इसको हम एक अच्छे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ड्यू टू इट्स जियोमेट्री ऑफ एनायन हैज़ बीन चेंज। जब उसको एक दूसरे को खींच लिया कैटायन का इलेक्ट्रॉन एनायन के इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी जियोमेट्री चेंज हो जाएगी एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड कलेक्ट एट वन साइड। और जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड न्यूक्लियस ऑन अपोजिट साइड। ठीक, इसमें देख लेते हैं, ये कैटायन है ये। ठीक, और इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कैटायन। तो इसकी वजह से कैटायन की जो जियोमेट्री है, पहले ये सर्कल था, फिर अब देखिए ये ओवल शेप में हो गया है, तो ये इसकी जियोमेट्री चेंज हो गई। वही चीज़ इसमें भी कह रहा है। देन दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। आपके मन में ये सवाल होता है कि कैटायन ही क्यों करता है पोलराइज, एनायन क्यों नहीं करता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एनायन कैन नॉट पोलराइज कैटायन। एनायन जो होता है पोलराइज नहीं कर पाता कैटायन को बिकॉज द साइज ऑफ एनायन इज लार्ज। एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है कैटायन के कंपैरिजन में। सो इट कैन क्रिएट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस ऑफ कैटायन।
सो ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और न्यूक्लियस ऑफ कैटायन पे। इसीलिए एनायन जो होता है वो कैटायन को पोलराइज नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से द इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन का इलेक्ट्रॉन एंड एनायन विल मूव वेरी क्लोज इधर ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। एंड दे कांट बी आइसोलेटेड, अब ये अलग अलग थोड़ी ना हो गए, अब एक दूसरे के पास आ गए ना, तो वो आइसोलेट नहीं हो पाएंगे। एंड दे कैन बी बिहेव लाइक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब ये इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर लेने लगेंगे। सो पोलराइजेशन इज़ द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। इसी की वजह से जो पोलराइजेशन की वजह से एक डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता है कोवैलेंट कैरेक्टर को। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। अब इसमें आगे देख लेते हैं और क्या क्या लिखना है हम लोग को। अकॉर्डिंग टू फजान द पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फैक्टर। अब फजान एक जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग जो एनायन का पोलराइजेशन हो रहा था कैटायन के द्वारा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। ये फैक्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आधी नॉलेज से आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो देखिए पूरा। तो पहला फैक्टर क्या था, हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। पहला फैक्टर था कि जो कैटायन का और एनायन का साइज चार्ज की बात की गई है। चार्ज ऑन कैटायन जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। ठीक, एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझ लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया Ag+3 Mg+2 Na पॉजिटिव, Ag+3। इस पर देखो चार्ज कितना है, 3 है। इस पर कितना है, 2 है। इस पर 1 है। ठीक, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, इसका 800 है, इसका 712 है, इसका 575 है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देखो सबसे कम चार्ज इसका, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा 800, फिर उसका चार्ज इसका तो 712 Mg+2 का, फिर Ag+3 का 575। आगे देख लेते हैं, एनायन की बात कर लेते हैं। चार्ज ऑन एनायन की बात कर लेते हैं। अब जितना ज़्यादा एनायन का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो पोलराइजेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, O-2 ज़्यादा हो गया F नेगेटिव से, इतना ज़्यादा चार्ज हुआ एनायन पे, ज़्यादा चार्ज हुआ, -2 का चार्ज है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी F नेगेटिव से। सो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्मॉल कैटायन, साइज़ ऑफ कैटायन जितना कम होगा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। देखो इसको मैंने एक ट्रिक्स बताई हुई है कि आप कैसे एग्जाम्पल्स को कैसे एग्ज़ाम में याद रख सकते हो। भीख मांग कर सोता भा। ठीक, भीख मांग कर सोता भा। तो देख लेते हैं, Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr-2 Ba+2। ठीक, तो बेरिलियम+2 जितना ज़्यादा साइज़ की इसमें बात की गई है, तो बेरिलियम+2 का साइज़ कम हुआ, फिर इसका Mg+2, फिर Ca+2 Sr-2, फिर Ba+2। एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसका साइज़ कम था, जितना ज़्यादा बड़ा था जिसका साइज़, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, तो ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो देख लीजिए, भीख मांग कर सोता भा। आप इस ट्रिक्स की मदद से आप इसको याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एग्ज़ाम्पल भी नहीं भूलेंगे आप ऐसे पढ़ेंगे तो कोशिश कीजिए कि आप जो पढ़ते हैं उसको एक स्टोरी के फॉर्म में बना लीजिए, या कोई ट्रिक्स बना लीजिए, या कोई मिमोनिक्स बना लीजिए। ठीक, अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, लार्ज एनायन के बारे में। साइज़ ऑफ एनायन जितना ज़्यादा होगा वो इतना ज़्यादा ईजिली पोलराइज्ड हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, I-, Br-, Cl- और F-। ये ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी दी गई है। इसमें भी मैंने मिमोनिक्स बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक, फिर मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट CaF2 है, 13-2 है, फिर 772 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 730 इसका है, CaBr2 का, Cai2 का 575 है। ठीक, मिमोनिक्स देखिए कैसा है, इंदिरा
ब्राह्मण है जो कल फरार हो गई, मतलब इंदिरा है जो कि ब्राह्मण है जो कल फरार हो गई। आप ऐसे कुछ भी मेमोनिक्स बना सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा मेमोनिक्स लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और चौथा पॉइंट है कि कटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इसमें देख लेते हैं, अ कटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल स्ट्रक्चर विल पोलराइज द एनायन मोर एज कंपेयर टू अ कटायन विथ 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। इसमें क्या कह रहा है कि एक कटायन जिसका 18 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होगा वो ज़्यादा पोलराइज करेगा एनायन को, ठीक, और वो ज़्यादा पोलराइज करेगा। अगर मान लो कैटायन के इनर्ट गैस, मतलब कह रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो कम वो पोलराइज कर पाएगा, ठीक। इसको देख लेते हैं एग्जांपल, AgI इज कोवैलेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये डायरेक्ट भी पूछ लिया करता है। AgI इज कोवैलेंट एंड AI इज आयनिक, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो Ag पॉजिटिव ज़्यादा कोवैलेंट होता है, Na पॉजिटिव कम होता है। Ag पॉजिटिव हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर देन Na पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में कहा गया है। द सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे कि एग्जांपल वाटर वीकेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस एंड दस डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी टू पास इनटू कोवैलेंसी। इसमें देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। द सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसकी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, जैसे कि वाटर होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कमज़ोर कर देता है। क्योंकि ये क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, और जितना ज़्यादा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो उसको कम कर देगा, ठीक। एंड डिक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, अब वो डिक्रीज कर देगा तो इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी पास हो जाती है कोवैलेंसी में, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका कंसिक्वेंस भी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें क्या लिखेंगे, द पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन डिपेंड ऑन आयनिक पोटेंशियल एक्सप्रेस एट 5। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया करता है कि जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की वो आयनिक पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, और इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है आयनिक पोटेंशियल, दैट इज़ फाई इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैटायन। जेड पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना चार्ज है कैटायन का, रेडियस ऑफ कैटायन, और आर पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना रेडियस है कैटायन का। सो आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं हम। पहला पॉइंट है कि कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर उसको बताता है। हायर वैल्यू ऑफ फाई, जितनी ज़्यादा फाई की वैल्यू होगी, हायर द पोलराइजिंग पावर, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। अब पीरियोडिक टेबल में बात कर लेते हैं। पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम पीरियड्स में जाते हैं लेफ़्ट से राइट में तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है, ठीक। और पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पोलराइजिंग पावर कम होती है ग्रुप में, ठीक। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। those element which have almost same ionic potential show diagonal relationship। ऐसा कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो कि जिनकी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। जैसे Be+2, इसकी फाई की वैल्यू क्या है, 6.4i, ठीक। Ag+3, इसकी वैल्यू कितनी है, 6.0, तो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप को शो करेंगे। अब आगे देख लेते हैं इसमें, आगे इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड के बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड के बारे में, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज इन आयनिक कंपाउंड। ये जो मैं सिंबल यूज़ कर रही हूँ ऐसे भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आंसर बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक। तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है आयनिक कंपाउंड में तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। जब पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। तो देख लेते हैं NaCl MgCl2 AgCl, जिसमें चार्ज है, इसमें +1 का चार्ज होता है, इसमें +2 का चार्ज होता है, इसमें +3 का चार्ज होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो 800 713, और ये सब्लिमेशन, इसकी मेल्टिंग नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, सब्लिमेशन ही होता है ये। फिर चौथा पॉइंट सॉल्युबिलिटी के ऊपर है।
पोलराइजेशन, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल, LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देयर इज बिकॉज स्मॉल कैटायन ऑफ Li पॉजिटिव पोलराइज मोल Cl नेगेटिव आयन। देखो LiCl ज़्यादा सॉल्युबल होता है क्योंकि जो स्मॉल कैटायन होता है Li पॉजिटिव का, देखो इसका साइज़ भी स्मॉल हो गया तो ये पोलराइज कर पाएगा ज़्यादा Cl नेगेटिव, तो इसलिए ये कहा जाता है कि NaCl जो होता है वो कम पोलराइज हो पाता है, LiCl ज़्यादा हो पाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये हम इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं, इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कलर के ऊपर क्या कहा गया है इन्होंने। हायर वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन की वैल्यू होगी वही रिस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए। AgCl इज़ वाइट, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि AgCl वाइट है और AgBr येलो कलर है। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि जो Br नेगेटिव का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है क्लोरीन नेगेटिव से, इसीलिए AgBr ज़्यादा पोलराइज कर पाता है AgCl को। ठीक, ये देखिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा AlF3 जो कि आयनिक होता है, AlCl3 जो कि कोवैलेंट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू बिगर साइज ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन विच इज़ ईजिली पोलराइज। अगली की वीडियो में मैं आगे के सब टॉपिक्स लाऊंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने वो सारे सब टॉपिक्स बता दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।